अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू काम कहानी, a podcast for the career curious। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असद अली। ही इज़ अ प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स एट द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। आज उनसे बात करते हैं अबाउट हिज काम कहानी। वेलकम डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? Thank you very much. I'm well. Thank you so much for being here on this cold morning। Thank you for having me. अच्छा डॉक्टर साहब, just tell us why pediatrics first of all। So, ज़ाहिर है कि जब आप कोई भी फील्ड चूज़ करते हैं तो उसकी प्राइमरी वजह ये होती है कि इट हैज़ टू फिट योर पर्सनैलिटी एंड ऑल। तो प्राइमरी वजह तो ये थी कि दिस इज़ आई थॉट आई विल बी गुड एट इट, आई लाइक वर्किंग विद चिल्ड्रन। और फिर थोड़ा सा सेरिब्रल वजह उसकी ये थी कि पाकिस्तान में तकरीबन 45% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ चिल्ड्रन, and then children have a very high burden of mortality, diseases and all. It's a vulnerable population. तो अगर आपको कोई impact करना हो, if you want to make a difference, तो pediatrics is a very good field. फिर ये कि ज़ाहिर है कि बच्चे होते हैं छोटे प्यारे से and you like dealing with them. So it had a lot of pluses, which kind of fitted with my personality as well. So I'm very happy I made that choice. So the head and heart both supported this decision। बिल्कुल ऐसा ही। So, I've always wondered, is there ever a wrong reason to get into medicine? Yes, obviously there is। अगर आप कुछ और करना चाहते हैं, आपका हार्ट नहीं है इसमें, तो it's not a right reason। Specialty choices के लिए some people don't make the specialty choice based on like what their inner passion is। कई दफ़ा materialistic reasons हो जाती हैं, because there is a wide difference in the salaries of different specialties। some specialties make a lot more money than others। लेकिन अगर आपका दिल A फील्ड में हो लेकिन आप चले जाएं B फील्ड में because it is more lucrative, तो शुरू में तो वो ठीक रहता है, बट आगे जाके you may find it challenging, क्योंकि फिर वो ये कि यार पैशन उसमें may not be there। So you see in your work that there are people who really enjoy some very tough work style as well, because their passion is there, and others are always whining कि यार वो दूसरे को देखो उसको तो इतने मज़े आ गए ये करके। But it's you have to pay the price of the choice that you have made। So generally why are people attracted to the medical profession generally? So एक तो ये कि ज़ाहिर है कि there are a lot of pluses in medical profession। you get to make a difference। वो है you get to वो जो self actualization होती है, अपना talent fully इस्तेमाल करने की आपको वो मिलती है। community में आपको ज़ाहिर है कि you become a very very respected member of the community, तो वो बड़ा अच्छा है। financially भी अच्छा है। फिर जब आप दूसरों को हेल्प करते हैं तो ज़ाहिर है कि यू फील गुड अबाउट इट, तो वो वाला एलिमेंट भी है। फिर उसके अंदर विद इन मेडिसिन इतनी सारी सब स्पेशलिटीज़ हैं कि दे कैन मैच योर पर्सनालिटी टाइप। आप थोड़ा सा यू आर अ लिटिल गंग हो, थोड़े से हार्ड वर्किंग हैं, यू लाइक वर्किंग विद योर हैंड्स एंड ऑल, तो आप फिर वो सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। अगर आप मोर ऑफ अ टॉकिंग काइंड हैं, इंटेलेक्चुअल माइंड वाले हैं, तो फिर आप दूसरी वाली देन एंड यू डोंट प्रेफर वर्किंग विद योर हैंड्स टू मच, तो उसके लिए फिर और स्पेशलिटीज़ हैं। जैसे हमारी पीडियाट्रिक्स है वो है। फिर आप विद इन मेडिसिन आप रिसर्च फोकस्ड हो सकते हैं। विद इन दिस अगर आपको जैसे माइक्रोस्कोप लैब वगैरह का शौक़ है तो आप उस तरफ पैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी उस तरफ जा सकते हैं। फिज़िक्स का आपको बहुत शौक़ है तो आप रेडिएशन उस तरफ जा सकते हैं। सो इट्स अ वेरी रिच फील्ड। There are a lot of pluses in it. So अगर आपका heart इसमें हो तो it is definitely a very good choice। So I recently heard somebody say कि यार मुझे I really wanna hear people say Dr. Saab to me, call me Dr. Saab, and that's why I started in this field। Is that really, does that count? The thing is exactly, the thing is कि आपकी एक ज़ाहिर है कि everybody likes respect and all in the society। एंड ज़ाहिर है कि इवेंचुअली रिस्पेक्ट तो आपके काम से होती है, लेकिन दिस इज़ यूजुअली अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। आप एक न्यूट्रल बंदे से मिल रहे हो तो ही स्टार्ट्स यू एट अ फेयरली हाई लेवल। यू कैन गेट रिस्पेक्ट इन अदर फील्ड, ज़ाहिर है कि, लेकिन उसमें यू हैव टू अर्न इट मोर। सो बिल्कुल ये बहुत है
it's something that is a very big privilege that comes with this field. आपको लगता है कि मतलब it's of course I see why people give extra respect to the medical profession. It's a noble profession, absolutely. But do you think Pakistan में especially in this region और भी professions को वो respect नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए? I think ऐसा है बिल्कुल. I mean, you know, to me, I mean, ज़ाती तौर पे I think anybody who is serving, you know, who is giving his or her best to the person that they are interacting with deserves a lot of respect and all. थोड़ा सा ज़ाहिर है कि हमारी सोसाइटी में एक कॉस्ट है, वो है lack of trust ही. In general, because of the society that we are in, our trust level on the system, on others is low. So that is why, you know, ज़ाहिर है कि हमारी पहली इंटरेक्शन ये होती है, यार देख लो ये मुझे कुछ चूना तो नहीं लगा देगा ये करके. So वो जो and you know, this lack of trust is actually, societies that have lack of trust in general pay a heavy price for it, because you know, lack of trust makes everything slower and more expensive. In a society where there is a high degree of trust, everything is faster and less expensive. So that's the problem. मगर ये ज़ाहिर है कि I think होना ये चाहिए कि आप, you know, खुद भी आप trustworthy हों, और depending on your situation, it's probably better to be kind of more trusting than others. Lekin yes, I think doctors do at baseline have a high degree of trust with the public than many other professions. By virtue of their, you know, training or the perception that people have. I think of them. Yeah. So इस profession में भी are there sort of unscrupulous people and a reason to mistrust? There is, unfortunately, and ज़ाहिर है कि जब आप उस फील्ड के अंदर होते हैं तो आपको नज़र आ रहा होता है कि यार ये कैसे, ये क्यों, वो करेंगे, ठीक है ना. सो अगर आप एक फील्ड के बाहर हों तो आप उसको थोड़ा बड़ा पिक्चर में देखते हैं, आपको ज़्यादातर लोग नज़र आते हैं, यू हैव अ पर्टिकुलर परसेप्शन एंड ऑल. लेकिन जब आप फील्ड के अंदर होते हैं तो फिर आपको देखना पड़ता है कि यार कौन लोगों का क्या बिजनेस मॉडल है, कैसे वो कर रहे हैं एंड ऑल. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर, I would say, corruption in here, not like मतलब कि वो वाली corruption के जो आपको legal trouble में करे, मगर थोड़ा सा you know, you have to hold yourself to high degree of moral standards, because it is very easy to slip in terms of यार कि you know, overly कोई मैं treat तो नहीं कर रहा हूँ, overly medicate तो नहीं कर रहा हूँ, overly investigation तो नहीं कर रहा हूँ, ये करके. So you know, to always hold yourself to the standard कि यार I am here for the best interest of the patient in front of me, तो उसके लिए ही मैंने काम करना. Most doctors I think hold themselves to that standard कि जो भी हो मेरा जो patient सामने है, that is my first priority and all, and that is how it should always be. ज़ाहिर है कि this is how it should be. Does it happen 100% of the time? Probably not. मगर ये कि you know, that's how the... It's probably one of the few professions जहाँ पर आपको oath लेना पड़ता है before you start the Hippocratic oath. मतलब because there is such a high chance, you know, of abusing your power and your privilege. ऐसा है बिल्कुल. I mean, there is a big responsibility. There is a big as I said before कि वो जो trust है वो है, और आपको you have to keep that trust. तो you know, which is very important to hold yourself accountable. And you know, that is super important कि आप अपने लिए खुद lines आपकी होनी चाहिए कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ. So वो you have to hold yourself accountable. I mean, if not कि बाकी फील्ड में ऐसा नहीं है, ठीक है ना. I mean, एक्चुअली ईमानदारी से देखा जाए तो हर फील्ड में ऐसा ही है ना. आप अगर एक पुलिस ऑफिसर हैं तो भी आपको वही है कि आपके आगे बंदा आया हुआ है, आप उसके साथ दो तरह से बिहेव कर सकते हैं, या तो आप उसकी मदद कर सकते हैं या आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं किसी तरीके से. इसी तरह से कोई भी है, आप कोई हाउसिंग में बैठे हैं जिसने अप्रूवल देना है, तो आप एक सही रास्ता कर सकते हैं, एक आप 2 नंबर तरीका कर सकते हैं. सो एक्चुअली अगर देखा जाए तो सेम इज ट्रू विद द मेडिसिन टू, राइट. आई मीन, आपके पास है, आप एक सोच सकते हैं यार इस बंदे को जेन्युइनली कोई और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, या
इसको मैं थोड़ा सा ये वाला कर लूँ जान और थोड़े से विजिट्स हो जाएं ये करके तो वो करता रहा हूँ. सो जो रहा है वो हर बंदे को हर वक्त होता है. यू हैव टू होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल फॉर इट. द स्टेक्स आर हायर इन मेडिसिन. सो जाहिर है कि यहाँ पे you have to behave even more responsibly. The society expects you to behave more responsibly, and I think most people do. So there is a clear, मतलब medical profession जो है it's a helping profession, right? और इसके अंदर the injection or the presence of economics जो है, तो economics और helping जो है कभी कभार clash भी करती हैं, तो उसको किस तरह से reconcile कर सकते हैं? Because sometimes they go against each other, you know. Beautifully said. I think you said it very nicely. And जाहिर है कि आप सोचें तो ये जो आपने बात कही है ये एक फैक्ट ऑफ द ग्राउंड वो है ना कि इसका कोई जादू का हल नहीं है इसका. ठीक है. द बेस्ट थिंग इज़ दैट यू क्रिएट सिस्टम्स वेयर दीज दे डोंट कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर. ठीक है ना. तो जब आप जैसे कि कई मतलब कि ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर इस तरह से डायरेक्ट 1-on-1 कॉम्पिटिशन नहीं होता इसके अंदर, लेकिन इन सेटिंग्स वेयर देयर इज़ the doctor has to, free market principle है तो वो पकड़े भी जाते हैं. अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेगा तो वो पकड़ा जाएगा कि यार ये तो जब जाते हैं ये इस तरह से ये कर देते हैं, ये वाली दवाइयाँ दे देते हैं, ये वाला वो कर लेते हैं. तो मगर बिल्कुल आई थिंक यू आर राइट कि ये है. और देयर इज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ हाई मॉरल बिहेवियर एंड ऑल, लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट है और वो करके है तो you have to hold yourself accountable and the public also. The accountability है कोई, is there a body some mechanism जो इसको देख रहा है कि यार जो ये medical profession है ये लोगों को exploit तो नहीं कर रहा, because it's so easy to do that. ऐसे ही है बिल्कुल. एंड एक हद तक है, ठीक है ना. देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि थोड़ी सी अपना मतलब कि गाइडलाइंस और वो शेयर करते रहते हैं, लेकिन यू कैन इमेजिन कि बिल्कुल डीप इन देयर आप अपने डॉक्टर के पास गए हैं, उससे आपका हो रहा है. देयर इज़ अ ट्रस्टिंग रिलेशनशिप, राइट. आई मीन डॉक्टर ने आपको कहा ये वाली चीज़ करनी है, ये वाली दवाई लेनी है, ये वाला टेस्ट कराना है, ये वाला इसको ऐसे करना है, यू विल गो अहेड विद इट. तो वो उसको उस लेवल पर जो है ना मॉनिटर करना पॉसिबल भी नहीं है. और फिर अगर आप वो करेंगे तो फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस विल बी सो हाई. लाइक यू सेड, ट्रस्ट जहाँ पर नहीं होगा बस स्लो डाउन हो जाएगा, मोर एक्सपेंसिव मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा. तो इसलिए मतलब कि हम जब, क्योंकि ज़रा हम तो एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में बैठे हैं, तो जब हम लोगों से उनके रूटीन की डॉक्टर के बारे में बात करते हैं तो यही कहते हैं कि यार सी कि आपकी रेपो कैसी बन रही है उनसे करके ना. एंड अगर ऐसा है कि यार जब भी आप जाते हैं एक ही तरह के ठक्कर के लॉन्ग लिस्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स, लॉन्ग लिस्ट ऑफ दिस ये हो रहा है, तो फिर कंसिडर दिस, लेकिन चेंजिंग एंड ऑल. मगर ये कि ये डिसीजन फिर बंदे को लेना पड़ता है. इट इज़ अ ट्रस्टिंग रिलेशनशिप, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. मैं तो यही समझता हूँ और सबको कहता भी हूँ कि यार करें क्वेश्चन, आपकी सेहत है तो द डॉक्टर शुड बी एबल टू कन्विंस यू, राइट. आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप बात करें, आप पूछें, आपका हक है. और द डॉक्टर शुड बी एबल टू कन्विंस यू. अगर वो कन्विंसिंग नहीं हो रही, अगर ये है कि भाई बस तो मैं कह रहा हूँ, और डॉक्टर्स आर लाइक दे वो भड़क जाते हैं कि आपने पूछा कैसे कि ये कौन सी दवा है, बस ये दवा है, ये ठीक कर देगी आपको, ये आपको कर देगी. तो अगर ऐसा है तो भाई द गुड थिंग इज़ कि पाकिस्तान इज़ अ फ्री मार्केट, राइट. सो वो जो फ्री इन टर्म्स ऑफ डॉक्टर्स, अब ऐसा नहीं है कि आप फंस गए एक डॉक्टर के साथ तो अब आप उसी के साथ फंस गए ये करके, ठीक है. सो आई मीन आपको खुद करके ये करना चाहिए. डॉक्टर्स का ऑन द अदर हैंड दे कम अप विद, जब आप उनको ग्रिल करेंगे क्यों आपने ओवरली मेडिकेट किया, वो यार जब तक उनको लोगों को 3-4 दवाइयाँ ना दो वो सेटिस्फाई नहीं होते तो हमें ऐसे करना पड़ता है, क्योंकि वरना फिर वो सेटिस्फाई नहीं होते हमसे ये करके, ठीक है. सो भाई थिंग इज़ के मतलब कि ये पब्लिक का भी फिर दूसरी तरफ से वो है कि यार वो हम उनको जब हमारे पास आते हैं मेन टर्शरी केयर में तो हम बढ़ा चढ़ा के भेजते हैं कि यार आपने पूछना है कि क्यों इतनी सारी दवाइयाँ. तो अगर वो वाला क्वेश्चन होगा तो फिर डॉक्टर का भी फिर उनका भी फिर ये होगा कि कम करो मेडिसिन्स, कम करो, मतलब डिमांड भी फिर कम होनी चाहिए. फिर वो डिमांड भी कम होनी चाहिए. अगर आप बार बार उसके पास जाके कह रहे हैं और अभी तो एक दवा लिखती है आपने तो कुछ किया ही नहीं ये करके, तो वो फिर जितनी देर आपको काउंसल करने में लगेगा दैट विल बी वेरी लॉन्ग. तो it is in the end a trusting relationship, and most people who come in this field are trustworthy and they are the system works. The doctors,
जैसे अभी जब वो हुई थी वैक्सीनेशन कैंपेन एंड ऑल, गवर्नमेंट सारा वो कर रही थी, लेकिन व्हाट पीपल ट्रस्टेड वाज देयर डॉक्टर्स टेलिंग देयर पीपल कि ये करके कि ये लगवाए वैक्सीन और ये करें. So doctors have a big degree of trust and I think they for the most part have earned that trust and all. लेकिन बिल्कुल I think you a common person चाहे जो मर्जी trustworthy हो, it is your right to discuss and be intellectually satisfied with the decisions that are being made. अब वो जो paternalistic मॉडल था ना मेडिसिन का कि जी मैं बता रहा हूँ आप सुन रहे हैं, Yeah. ठीक है ना, वो नहीं है. अब भाई बात ये है कि you are the hero, we both are making the decision together about your health. So I should be able to convince you and logically discuss with you कि why you should do X, Y, Z. ठीक है ना. वो जो paternalistic medicine का मॉडल था वो ख़ास तौर से in most settings वो पढ़े लिखे, ख़ास तौर से जो पढ़ा लिखा तो खैर क्या कहना है, मगर जो अवेयर लोग हैं उनमें वो मॉडल मतलब कि ना paternalistic मॉडल नहीं चलता. एंड आपको भी चाहिए कि यार डोंट सब्सक्राइब टू द पैटर्नलिस्टिक. और इंटरनेट के आने से फ़र्क पड़ा है? बेशक, बिल्कुल. Have the patients become more annoying? सो डिपेंड करता है कि आप उसको क्या कहते हैं. आई मीन ज़ाहिर है कि जिस तरह हर फील्ड में है ये करके आप उसकी अवेयरनेस लेवल बढ़ा भी होता है, एक स्पेक्ट्रम होता है. अगर आप सिर्फ एक्सट्रीम की कुछ चीज़ें करके आ गए हैं, आप मतलब कि ओपन माइंडेड नहीं हैं, 1 in 1,000 साइड इफ़ेक्ट पर आप ऑब्सेस हो गए हैं, हाँ. उसके लिए यू क्लियरली आर नॉट सीइंग ऑल द बेनिफिट्स इन देयर एंड ऑल. तो और अगर आप में वो मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है टू अंडरस्टैंड द ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू, सो इन सम केसेस दैट इंटरनेट कैन हार्म यू, राइट, बिकॉज आप ऑब्सेस तो उस 1 in 1,000 पे हो गए हैं, यू आर नॉट सीइंग दैट बिग पिक्चर इन हेयर, और आप में मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है अपने व्यू को चेंज करने की, तो वो उस केस में इंटरनेट आपके लिए नुकसानदेह हो गया. लेकिन अगर आप में क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी है, आप चीज़ों को उनके मेरिट पे जज कर सकते हैं, तो फिर इट इज़ एन एनलाइटनिंग टूल एंड इट विल हेल्प यू. So yeah, I was thinking, speaking of tools, मतलब has technology, is technology, do you think it's promising, and do you think ये जो trend है of artificial intelligence का, AI का, with और internet का, इससे medical profession को help मिलेगी और support मिलेगी? सो बेशक मिलेगी और बहुत ज़्यादा मिली है. आई मीन इसके अंदर मेडिकल प्रोफेशन हैज़ बीन अ वेरी बिग बेनिफिशियरी ऑफ एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, राइट. अब जैसे पहले था कि यार जब मैं पेशेंट को कोई देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मुझे जो याद है मैं उसी की बेस पे उसको देख रहा हूँ, राइट. अब मेरे जेब में स्मार्टफोन है, देयर आर वेरी वेरी गुड रिसोर्सेज ऑन माई स्मार्टफोन. मैं कोई रेयर चीज़ देख रहा हूँ, 1 मिनट में मैंने करके उसको करके देख लिया कि यार what is the latest guideline and and all. So the quality of the care that I provide has gotten significantly better. Is there like do doctors ever check in real time when they're looking at a patient, यार अपना फ़ोन निकाल के कुछ चेक, ऐसा कभी होता है? ऐसा बिल्कुल होता है. मैंने तो कभी नहीं देखा. हाँ, अब वो ज़्यादातर होता है कि जब आप इन पेशेंट्स के अंदर होते हैं, यानी कि जब आप एडमिटेड होते हैं ना, क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें आउट पेशेंट में हो रही होती हैं ना, जो क्लिनिक्स वगैरह में, वो ज़्यादातर रूटीन हाई वॉल्यूम हाई टर्नओवर होता है. उसमें बंदा जनरली काफ़ी कंफर्टेबल ही होता है कि यार ये है, मैं 50 दफ़ा कर चुका हूँ, ये मैं कर रहा हूँ आगे. लेकिन जब आप एडमिटेड होते हैं विद सम रेयर डायग्नोसिस या कोई रेयर कंडीशन एंड ऑल, जो आप रोज़ नहीं देख रहे हैं ये करके, या आपने जो पहले देखा था वो 1 साल पहले देखा था, यू आर वंडरिंग कि यार साल में कोई चीज़ें चेंज तो नहीं हो गई, तो उसमें फिर यू टेक आउट दिस एंड यू चेक इट एंड ऑल. बाहर तो जैसे होता ही यही है ना, जो जब आप स्पेशलिटी क्लिनिक्स में जाते हैं तो आपको देख के फिर बाहर आके अच्छी तरह से सोच समझ के रिसर्च, लेटेस्ट आर्टिकल्स क्या कह रहे हैं, इसके बाद देन आपको ट्रीटमेंट प्लान दिया जाता है ये करके. इन टर्शरी केयर सेटिंग्स यहाँ पर भी ऐसे ही होता है. Can AI ever replace medical professionals or doctor consultations at least? तो बहुत सारा है उसके अंदर, बड़ी अच्छी बुक्स हैं इसके ऊपर कि what can AI do and what it probably can't do. ज़ाहिर है कि time will tell what happens. लेकिन ये कि वो जो ह्यूमन टच है, जो ह्यूमन एम्पैथी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Making sense of the decisions and all, kind of which decision is right and all, वो सब है. तो let's see how the things go. जैसे चेस थी ना, जब वो चेस का AI आया तो सबका पहला ये था कि जी इस वजह से चेस कभी भी ह्यूमन से बेहतर नहीं हो सकती, Right. और वो सब बहुत
सही लॉजिक्स थी until the AI beat the humans consistently and all. ठीक है ना? So I think the technologies will evolve. There will be dynamic movement of the roles, and we have to embrace it. But there's no insecurity in the medical profession, right? कि ये AI आ रहा है and it will. So AI से अब आप अगर खुद देखें ना, तो बहुत सारी चीज़ों का रोल बदल आ गया है ना. पहले जैसे कार्डियोथोरेसिक सर्जन्स थे, ठीक है, वो सब कुछ खुद करते थे, बहुत बिजी, डा. फिर अब वो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी आ गई, वो एक आपको यहाँ से करते हैं और आपको कार्डियक कैथ कर दिया, उसमें आपको स्टेंट डाल दिया एंड ऑल. सो जो कार्डियक सर्जन्स पहले दिन रात बिजी यानी एक अस्पताल को 10 कार्डियक सर्जन्स रखने पड़ते थे, अब उनको 2-3 ही रखने पड़ते हैं, because the amount of work has gotten different, because the technologies are again not less invasive, which can fix the thing. So that evolution of technology has been happening forever. और नई specialties भी evolve हो गई हैं because of that. Specialties आती जा रही हैं. So there are certain specialties जो एक वक्त में बहुत lucrative होती थी, अब उनका पट्टा ही बैठता जा रहा है, because other technologies have come in which are way less invasive and all. So वो थोड़ा बहुत dynamic shifting तो होती रहेगी. AI is part of that continuum, and you have to evolve. Career-wise, actually, what you just said, it is smart to kind of think which way the puck is going. You have to kind of anticipate a little कि यार आगे जाके कौन सी फील्ड जो है वो ऊपर जाएगी, और कौन सी फील्ड ऐसी है जिसमें कि AI आके इनका तो पट्टा ही बिठा देगी. तो फिर अगर आप यंग आदमी हैं जो सोच रहे हैं करियर के लिए, तो प्रॉब्ली बेहतर है कि आप उस तरफ भी थोड़ा सा सोचें, मशवरा करें लोगों से, एंड देन प्लान अकॉर्डिंगली. So why are all the doctors going abroad? Why are they all going to the US or Canada or UK? So उसकी बहुत सारी वजहें हैं. एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जब आप बाहर जाते हैं, एक वजह तो उसकी ये है कि यार यहाँ पर अगर आप यंग डॉक्टर हैं ना, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अफोर्ड योर फैमिली, राइट. आपकी सैलरी बहुत थोड़ी सी होगी, या जो भी हो, आप ना अपना घर ले सकते हैं, ना अपनी गाड़ी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ आपको डायरेक्ट कैश पे ही उठानी है ये करके, ठीक है. जब आप बाहर जाते हैं तो आप जिस दिन लैंड हुए, आपको लोन पर जो है ना वो गाड़ी भी मिल जाएगी, आपको लोन पर घर भी मिल जाएगा, जिसको आप फिर मोटिवेट करके तो द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर अ यंग पर्सन सडनली बिकम्स मच बेटर. जिसका कि कोई अब्बा जी वगैरह का घर वार ऐसा नहीं है, या बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो उनको वहाँ पर वो फिर बहुत जल्दी से आप ऊपर चले जाते हैं. दूसरी वजह ये है कि बाद में, और वैसे भी थोड़ा सा कई जगह पर, at least in some places, the value of foreign qualification and all is considered more. Sometimes it is considered more, sometimes it is not. लेकिन एक वो भी उसका एक वो है. Third thing ये है कि opportunity है बाहर जाने की. There are many places which are short of doctors, especially young doctors and all. तो वो बुला रहे हैं. ज़ाहिर है कि सैलरी वगैरह भी अच्छी होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, as I said, वो बेहतर हो जाता है आपका एकदम से. So this is no surprise कि many people find it very attractive to go abroad. Pakistan में is there a shortage of doctors? Not at all. There is. So Pakistan में there is a shortage of doctors, yes, in less developed areas, in rural areas, in less developed. शहर के अंदर जो हैं वो तो सब सैचुरेटेड हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं ना हमारे पास, इतने सारे मेड स्कूल्स हैं. द प्रॉब्लम इज़ कि हु विल गो आउट ऑफ द सिटीज़ एंड ऑल, और उसकी बहुत सारी वजहें हैं फिर ना. ज़ाहिर है कि आप अगर कोई दूसरी जगह पे हैं, यू वुड वांट योर चिल्ड्रन टू गो इन अ गुड स्कूल, राइट. बिल्कुल कि आपको वो करके हो, आप यू वुड वांट, आपके अगर पेरेंट्स आपके साथ हैं कि यार, या आप खुद हैं कि यार मेरी हेल्थ केयर अच्छी हो, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का सामान अच्छा हो, सिनेमा हो, कुछ हो, कोई जहाँ पे मैं जाके ये करूँ. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बच्चों के स्कूल वगैरह सब अच्छे हों. तो वो अगर आप कोई रिमोट जगह पे हैं, इफ़ यू कांट गिव दिस टू योर चिल्ड्रन, तो देन becomes a high price to pay, right? So then that's why everybody is concentrated in the cities. So हम cities के अंदर तो बिल्कुल over supply है डॉक्टर्स की. Outside of the cities, as you go more and more into the remote areas, वहाँ पर फिर वो कम होते हैं. Which is why वो rural areas से भी लोग यहाँ पर आ रहे होते हैं इलाज के लिए. बिल्कुल ऐसा ही है. तो I mean, is there a mechanism, is something happening on that front कि लोग वहाँ पर भी डॉक्टर्स प्रोवाइड किए जाएँ? So
पाकिस्तान में वही फ्री मार्केट का सिस्टम है, तो हर एक पॉपुलेशन के लिए कोई ना कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर तो है. अब यू में से कि जी वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है या एक्रेडिटेड है कि नहीं, ये करके वो है. लेकिन उसूलन है होता ये है कि यार आप बेसिक लेवल आपकी केयर वहाँ पर हो, सेकेंडरी लेवल बीच में कहीं टर्शरी केयर के कुछ सेंटर्स हो जहाँ पर आपको आना हो. तो दिस फ्रेमवर्क सिस्टम हैज़ टू बी मेड कि यार प्रिवेंटिव केयर, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शरी केयर का ये पूरा एक चेन होनी चाहिए, एंड एवरीबडी शुड हैव एक्सेस टू दीज इन अ रीजनेबल मैनर, राइट. कि प्रिवेंटिव प्राइमरी केयर तो आप जहाँ पर हैं वहाँ पर ही अवेलेबल होनी चाहिए, सेकेंडरी केयर शुड बी क्लोज बाय, एंड देन टर्शरी केयर शुड बी एक्सेसिबल if there is a need and all. Unfortunately, that whole penetration of network is not there for a lot of the population, a lot of the even primary care sometimes. Even primary care sometimes. ये करके तो वो है बिल्कुल, that's a challenge, and that's why our system is not. You keep mentioning like the free market. Should the medical profession be left to the free market? That's the question. Shouldn't the government be responsible for the health of all of its citizens? So abhi Pakistan, I personally think, and this is after talking to, my views on this are obviously they keep on evolving. Again, after talking to many people from Canada, from UK and all, I feel कि हमारा जो सिस्टम है ना उसमें दोनों है. उसमें फ्री मार्केट भी अलाउड है और गवर्नमेंट का सिस्टम भी साथ चलता है. सो यू हैव जिना अस्पताल, you have NICH, you have this and that, and a lot of charity hospitals and which are not essentially free market, right? These are government public sector hospitals जो कि चल रहे हैं. उनको बिल्कुल strengthen करने की ज़रूरत है, and ये but our system also allows for free market as well. ऐसा नहीं है कि आप private practice कर ही नहीं सकते. Best of both worlds. So we have both worlds. अब to say we have best of both worlds मुझे नहीं पता, but at least presence of both. Presence of both. Okay, exactly. अब इसको बेस्ट बनाने की ज़रूरत है, और उसमें दोनों तरफ काम करने की ज़रूरत है. प्राइवेट सेक्टर में भी बेहतरी की ज़रूरत है और गवर्नमेंट में भी बेहतरी की ज़रूरत है. लेकिन वन थिंग आई एम हैप्पी विद कि एटलीस्ट वी हैव द प्रेजेंस ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, बिकॉज अगर आप बीच में जंप मार के रेगुलेशन ला के प्राइवेट मार्केट को बंद कर दें, ये कर दें कि जी नहीं जी सिर्फ यही होना चाहिए, आई थिंक यू विल डू मोर हार्म देन गुड. आई थिंक दैट्स गुड पॉइंट. अच्छा, एक जो टीचिंग प्रोफेशन है एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन की यूजली लोग बात करते हैं, राइट, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो भी है. तो हेल्थ के साथ साथ एजुकेशन भी अब फ्री मार्केट में आ गया है, राइट, एंड ऑफ कोर्स उसके अंदर भी दोनों वर्ल्ड्स मौजूद हैं. गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है एजुकेशन, प्राइवेट सेक्टर भी प्रोवाइड करती है. डू यू थिंक देर आर reasonable parallels that could be drawn between these two sectors, and what do you think about the education sector and where is it going? I think bilkul, I think it's a very good nice thing that you said. I think there are parallels between these two fields. I think they really they have the same structure. Okay, we have two models, government model, so there also we have the presence of two worlds and all. Unfortunately, many people try to pitch one against the other. जी ये तो जी माफिया आ गया जी प्राइवेट वालों का, और ये हो गया वो हो गया. आई मीन आई थिंक दोज आर बैड वर्ड्स टू यूज़, एंड अब मेरा बस चले तो मैं उनको बहुत कन्फ्रंट करूँ ये करके. भाई बात ये है, यू हैव टू वर्ड्स, यू बोथ नीड टू इम्प्रूव इन योर डोमेन्स. आप पब्लिक सेक्टर को भी इम्प्रूव करें, प्राइवेट सेक्टर को भी इम्प्रूव करें, और उसको लेकर आप आगे लेके चलें. और मतलब फेयर इनफ, आई मीन फ्री मार्केट की अपनी थोड़ी बहुत रेगुलेशंस होनी चाहिए, वो हों, लेकिन ये कि लेट्स मतलब कि करके आप उसको, और द काउंटर टू द फ्री मार्केट एक्सप्लॉयटेशन शुड बी द पब्लिक सेक्टर. आप पब्लिक सेक्टर की ऐसी चीज़ें करेंगे, अगर आप ज़्यादा काम वो करते हैं तो लोग इधर आना शुरू हो जाए आपको वो करके. तो उसको इम्प्रूव इस तरह करना चाहिए मेरा अगर बस चले, कि आप क्वालिटी ऑफ पब्लिक को सेक्टर को ऊपर करें. लेकिन प्राइवेट सेक्टर को मैं तो बिल्कुल नहीं समझता हूँ कि उसको एज अ एनिमी समझना चाहिए या क्या करना चाहिए. आई थिंक दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स इन इंक्रीजिंग एजुकेशन इन द कंट्री. दे शुड बी लेवरेज्ड, एंड दे शुड जो भी वो करना चाहते हैं उनको वन शुड से कि यार हाउ कैन आई हेल्प यू इन अचीविंग व्हाट यू वांट टू अचीव. जैसे फिर वही फ्री मार्केट वाली बात है वो करके. और मगर ये कि अगेन इफ़ यू वुड से वी हैव बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, नो, we have presence of both worlds. There is a huge room for improvement for all these things.
द गवर्नमेंट हैज़ अ बिगर रोल टू प्ले. और उसमें ये कि दे शुड ऑल्सो सपोर्ट द इनिशिएटिव्स विच केटर टू दोज हु आर नॉट गेटिंग केटर्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, राइट. प्राइवेट सेक्टर तो शहरों में जो पैसे देने वाले हैं उनको केटर कर रहा है, राइट. जो बाकी आपकी सारी पॉपुलेशन जो आउट ऑफ स्कूल गाँव में है, इधर है, लोग उस सेक्टर पे है, वहाँ पर आप या तो खुद ऊपर करें या फिर वहाँ पे कोई आप एंटरप्रेन्योरियल सॉल्यूशंस को फैसिलिटेट करें कि लोग प्राइवेट अपने करके करें. अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है. अभी मैं आपको बताऊं, अभी हम लोग थोड़ा सा काम कर रहे हैं, थोड़ा सा सोशल उसके अंदर एक ऐप उन्होंने बनाई थी सीरियन रेफ्यूजीज़ के लिए ना, फीड द मॉन्स्टर करके, कि जो सीरियन रेफ्यूजीज़ में वो स्कूल से बाहर हैं, कि उस ऐप के थ्रू वो लिखना पढ़ना सीखें. ओके. वो दैट कोड हैज़ बीन मेड पब्लिक एंड हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू 40 लैंग्वेजेस. वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू उर्दू राइट नाउ. तकरीबन कर लिया है, उसको करेंगे. बिकॉज देयर आर सो मेनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड ऑल कि यार वो उस ऐप से बंदा लिखना पढ़ना सीख जाए यार. कम से कम आज की सदी में आपको लिखना पढ़ना तो आना चाहिए. हम जहाँ रूरल एरिया में जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द किड्स, इतने सारे बच्चों किसी को लिखना पढ़ना नहीं आता. अब भाई आप में मतलब दिस इज़ अ बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन क्वालिटी होनी चाहिए कि यार लिखना पढ़ना आपको आना चाहिए. तो व्हाट इज़ द टेक्निकल सोल्यूशन, हाउ कैन यू फैसिलिटेट सोशल एंटरप्राइजेस कि वो ये करके आप उसको करते रहें करके, ठीक है ना. सो वो दर्द होना बहुत ज़रूरी है. एंड प्राइमरीली द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ विद द गवर्नमेंट कि वो या तो ख़ुद करे या फिर वो इस तरह के इनिशिएटिव्स को प्रमोट करे कि प्राइवेट सेक्टर या सोशल एंटरप्रेन्योरियल सेक्टर आसानी से इस मिशन को टेकअप कर सके. Tell us something about your social enterprise, which is called Sadqa Pakistan, right? So अगर थोड़ा सा please tell So us. Sadqa Pakistan is again, this is an initiative that, I work in Matiari district of Sindh. वहाँ पे हमारा जो मेरी research भी काफ़ी होती है. And my research is on malnutrition. तो बच्चों की infectious disease and malnutrition. So this came about कि यार the quality of diet is really poor, right? पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि रोटी फिर भी relatively सस्ती है. तो लोग जो है वो रोटी खाते रहते हैं, पेट भरता रहता है, तो लोग भूखे नहीं हैं, ठीक है. तो मगर वो रोटी क्या है जी, प्याज से खा ली रोटी, जो है वो अचार से खा ली रोटी, दही से खा ली, दूध से खा ली, चाय से खा ली. तो आप ये सब खाते रहेंगे, आप भूखे नहीं होंगे, आपका पेट होता जाएगा, ठीक है. लेकिन न्यूट्रिशनली आप malnutrition होंगे, ठीक है. आपने कोई प्रोटीन नहीं, ये नहीं. तो इट स्टार्टेड ऑफ विद कि मेरी अम्मी का ऑपरेशन हुए नी के, तो मेरे अब्बा जी ने कहा जाके यार एक सदका कराओ बकरे का. तो मैं इधर गया वन ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे जाके मैं सदका करने गया बकरे का. तो मैं देख रहा हूँ कि यार वो तो मतलब कि मुर्गी की तरह बकरे आ रहे हैं और चकचक कटकट कटे जा रहे हैं और वो गोश्त जा रहा है. मैंने कहा यार ये सारे बकरे आ कहाँ से रहे हैं जी, ये तो इंटीरियर से आ रही. तो मैंने कहा यार ये सारे अल्लाह के नाम पे इंटीरियर सिंध जहाँ पे इतनी हाई रेट और मैल न्यूट्रिशन है, वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, कट रहे हैं और अल्लाह के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं. ज़ाहिर है डिस्ट्रीब्यूट तो फिर वो यहीं कराची में ही होंगे, सदका करने वाले तो यहाँ पे हैं. तो ये हम वहाँ पे क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जहाँ पे इतने हाई रेट्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन है, जहाँ से हम बकरे उठा के यहाँ ला रहे हैं, जहाँ पे लोग प्रोटीन नहीं खा पा रहे. तो वो अल्लाह के नाम पर ही देना है, तो वहाँ का बकरा उठा के यहाँ ला के हम क्यों कर रहे हैं. तो उसकी वजह अगेन वो ये थी कि यार ट्रस्ट नहीं है किसी को. मैं अगर आपसे कहूँ कि जी मैं आपका इंटीरियर में कर दूँगा, आप कहेंगे पता नहीं करेगा भी कि नहीं, हो सकता है खुद ही खा जाए. अगर काटेगा भी गोश्त तो पता नहीं गोश्त भी देगा कि नहीं, ये करेगा. तो आपको ट्रस्ट नहीं है. तो मैंने कहा यार फिर इसका हम अगर कोई हल करें, तो मैंने कहा यार आजकल तो जो है ना वो व्हाट्सएप भी फ्री है, इंटरनेट भी फ्री है. तो हाउ अबाउट वी स्टार्ट समथिंग इन इंटीरियर सिंध, जहाँ पर हम जो भी सदका कराएगा हम उसके लिए वहाँ पर वहीं से लोकल बकरा ख़रीदेंगे, काटेंगे, उसकी व्हाट्सएप पे हर स्टेप की फ़ोटो खींचेंगे और उसके बाद वो हर थैली को वेट करके उसकी भी फ़ोटो खींचेंगे. और जो है जब उसको जिसको हम दे रहे हैं उसके साथ फ़ोटो करेंगे और वो उसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए कागज़ पे उसने आपका नाम, आज की डेट और आपका ऑर्डर नंबर उस बंदे ने उठाया होगा, ताकि आपको पता लगे यही बंदा है जिसको मिल रहा है. और अगर करना हो आप GIS की लोकेशन टैग भी उसको भेज सकते हैं वहाँ से कि ये करके. तो वो करके पूरा इन 15-20 फ़ोटोज़ को मिला के, फ्री का सॉफ्टवेयर है, वो इन 12 फ़ोटोज़ को मिला के एक वीडियो बना देता है. इंटरनेट फ्री है, वो वीडियो जो है वो हम डोनर को व्हाट्सएप कर देते हैं करके. तो दैट्स हाउ सो इससे 3 फ़ायदे हो गए, राइट. 4 फ़ायदे हो गए. एक ये कि आपने जानवर लोकल ख़रीदा, थोड़ा सा लोकल बंदे को अच्छा रेट मिल गया अपने बकरे का, ये करके. सेकंड, आपका सारा का सारा स्टाफ जो था वो लोकल था,
तो लोकल जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई, ठीक है। जो आपने मीट दिया वो आपने लोकल उन लोगों को दिया और लोगों के घरों पे दिया। यहाँ पे तो सारे अक्सर मजदूर होते हैं ना, जो आदमी होते हैं, उनके औरतें बच्चे तो पीछे गाँव में, तो ये जो गोश्त है ये उनके गाँव में जाके चला गया ये करके। और चौथा ये कि जो है वो जो नीड्स पूरी वो तो हो गया उसमें। चौथा ये कि जो डोनर है उसको वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिली कि अब उसने एक्चुअली फ़ोटोज़ ही देख रहा है कि मेरा गोश्त जा कहाँ रहा है ये करके। तो जो डोनर है उसकी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो ये sadkapakisan.pk हमने शुरू किया वेबसाइट एक ना 4 साल पहले। तो उससे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही चला गया वो करके। तो बहुत सारे लोग अब उसमें फिर आना शुरू हो गए। तो लोग बाहर से करते हैं, यहाँ से भी? दोनों हैं। तो वो करके लोग उसमें डाल देते हैं कि जी ये फिर वो ये कि कट्टा जो होता है, जो बफलो का बच्चा होता है, वो दैट फीड्स अ लॉट ऑफ पीपल। तो वो हमें बहुत सारे आना, तो हमने मेरे वाले पता नहीं अभी हमने हिसाब लगाया था, पता नहीं कितने टन गोश्त हम अब तक वहाँ पर इस तरह से करके दे रहे हैं। और तो वो करके ना, तो वो मतलब वो sadkapakisan.pk हमने ना उसका ब्रांड नेम बना के वो हर जगह मशहूर करा रहे हैं कि जी www.sadkapakisan.pk को आप विज़िट करें। और वो उसमें फिर वो पेमेंट, अब पेमेंट मेथड भी आजकल इतने आसान हो गए, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र ये करके। तो वो फिर जब हम कर रहे थे तो पेनिट्रेशन बहुत बढ़ गई। फ्लड आया तो उसमें वो भी शुरू कर दिया हमने। राशन की डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो भी बहुत अच्छी, उसमें भी यही था कि जी आप राशन दे रहे हैं, हमारी पेनिट्रेशन डीप इन द सिंध है। वो जिसको राशन दे रहा है उसने आपके नाम का फ़ोटो, वो कागज़ एक पेपर रखा हुआ है, उस पर नाम आपका और ऑर्डर नंबर और आज की डेट लिखी हुई है, और वो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि सारा पानी है, और वो बंदे को मिल गया ये करके ना। तो वो किया। फिर अभी हमने हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है कि जो फ्लड में जिन के सबके घर टूट गए, तो वो ये जो यास्मीन लारी का मॉडल एक है लो कॉस्ट इको फ्रेंडली हाउसेस, तो वो अब हम बना रहे हैं। तकरीबन 40-45 हज़ार रुपये में पूरा घर बन जाता है बैम्बू वाला, इन पार्टनरशिप विद द पीपल। फिर उसके साथ में फिर हम वो एक टॉयलेट भी बना लेते हैं, चूल्हा बना लेते हैं ये करके। सो दीज आर लाइक लो कॉस्ट सोल्यूशन। एंड अगेन विद द फंडर मनी जो भी हम बनाते हैं वो डोनर को उसकी फ़ोटो खींच के भेजते रहते हैं हर स्टेप की। तो उनको फुल अकाउंटेबिलिटी मिल गई, हमारी डेवलपमेंट हो गई एंड ऑल। तो ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, इस तरह के और बेशुमार आइडियाज़ हैं। तो अभी हम उसको ज़रा सा और डेवलप कर रहे हैं। मगर ये कि देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल। Do you have a team that you work with or is it just you? नहीं, देयर इज़ डायरेक्ट है, कभी भी एक बंदा तो नहीं होता। वी हैव अ होल टीम दैट वर्क्स विद इट। वो देयर आर पीपल, क्योंकि मैं तो रिसर्च करता हूँ, आई एम अ साइंटिस्ट एंड ऑल। तो वो मेरी रिसर्च की टीम भी है, वो भी इसमें, जैसे मैं वॉलंटियर करता हूँ वो भी वॉलंटियर करते हैं। लेकिन फिर हमने कुछ डेडिकेटेड स्टाफ इसके लिए रखा हुआ है, जो मतलब कि जो सदका पाकिस्तान का एम्प्लॉई है कि जो उस पर काम करते हैं। मगर ज़ाहिर है कि एवरीबडी गेट्स पेड थ्रू द ऑर्डर्स दैट कम एंड ऑल। तो इट्स अ सिस्टम दैट हैज़ बीन डेवलप्ड। बट पॉइंट इज़, इस तरह के बेशुमार सिस्टम्स ये तो हमने बनाया हुआ है sadkapakisan.pk का सिस्टम, लेकिन इसको भी बहुत एक्सपेंड किया जा सकता है। इस तरह के और बहुत सारे सिस्टम बन सकते हैं। तो आई थिंक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, आई रियली बिलीव, इज़ द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ poverty and all. And solutions like these are there for the picking. And it's actually people like us who are the privileged ones, ना, कि जो कि पाकिस्तान ने ज़ाहिर है कि जिनको बेचारों को, जिनको पढ़ाया लिखाया है पाकिस्तान ने, it's their job to find the solutions and all, rather than वो बैठ जाएं खुद खा पी के डिकार मारे और कहें जी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। तो गवर्नमेंट ने भी करना है, लेकिन आपने भी करना है। आपकी जो वेबसाइट थी which was for your pediatrics के लिए थी, what was that called? वो है हमारी एक मैंने अपनी बनाई हुई है असद अली research.com। Okay. फिर एक पहले बनाई थी मैंने चाइल्ड स्पेशलिस्ट पाकिस्तान। Child Specialist Pakistan, yes. वो I remember that. Is that still running? नहीं, अभी वो नहीं चल रही वो करके। बट उस तरह की और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, जिसमें कि आप बेसिक जो बच्चों की हेल्थ के रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। मैं वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के चक्कर में इतना पड़ गया कि वो वाली वेबसाइट को मैं बहुत ज़्यादा फिर अपडेट नहीं कर पाया हूँ। एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि यार जब आप, खैर वो तो मैं कर सकता था चाइल्ड स्पेशलिस्ट पाकिस्तान.com को, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप कोई भी ऐसा इनिशिएटिव जब करते हैं ना तो वो सस्टेनेबल हो, कि इट जनरेट्स एंड इट्स एबल टू सपोर्ट इटसेल्फ। अगर वो किसी आपकी अपनी पैसों पर इंडिपेंडेंट है तो फिर थोड़े आपका वो जोश भी ठंडा हो जाता है। ये सदका पाकिस्तान जो है वो हम पिछले 4-5 साल से कर रहे हैं और वो बढ़ ही रहा है, और उसकी वजह यह है कि इट्स सेल्फ सस्टेनिंग।
It's, you know, nothing comes out of that, लेकिन money comes in and stays within the system. It creates jobs and all. वो करके There's a demand and supply, you know, there's a demand for that. supply for service. अब लोगों की नौकरियां लगी हुई हैं, तो वो फिर उसको फेल होने नहीं देते, बिकॉज सबको पता है कि भाई हमारी नौकरी लगी हुई है इससे, बिल्कुल. तो ये करके तो दैट होल थिंग. So maybe there are many things I have done in the past, including this website childspecialistpakistan.com. मगर बंदा सीखता रहता है उनसे और अपने अपने इनिशिएटिव्स को रिफाइन करता रहता है आगे जा. Also, we were talking earlier and you mentioned the different ways of people's careers progressing. एक तो वो होता है कि जिसमें लोग अपना करियर अपने पैशन के की वजह से चूज़ करते हैं, और एक होता है बाय डिफ़ॉल्ट लोग वो करते रहते हैं जो उनको मिल जाती है पहली जॉब और whatever. So can we just talk a little bit more about that? बिल्कुल. I mean, I think so there are some people who never get to pursue their passion, right? They do things, they just live their life and, you know, मेहनत करते हैं, अपना ज़िंदगी गुजारते हैं और आगे करते रहते हैं. So वो that is one way of living. इसमें इतना मज़ा नहीं है कि आपको फर्ज करें शौक तो बहुत था कुछ करने का, लेकिन आप सारी उम्र कुछ कर नहीं सके उसका ये करके, ठीक है. I mean, that's one way of living. We are not being judgmental, मगर that's one way of living. Second ये है कि यार आपको शौक तो था कुछ करने का, कर आप कुछ और गए और आप सारी उम्र वो करते रहे, लेकिन अब आप उसको एज अ पैशन, एज अ हॉबी आप उसको फिर साइड पे परसू कर रहे हैं. थर्ड मॉडल है कि यार आपने करियर ही अपना ऐसा चूज़ किया जो आपका पैशन था एंड ऑल, तो फिर यू हैव बिकम लाइक सो गुड एट इट कि पीपल एक्चुअली पे यू फॉर डूइंग things that you love that you would have done for free. Anyway, yeah. So wo is a very sweet deal, right? And those kind of decisions are made early in life, ideally. तो अगर आप अपने करियर को चूज़ कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप उस तरह से देख के अपना करियर चूज़ करें कि यार क्या चीज़ मुझे इतनी पसंद है कि आई एम हैप्पी इवन डूइंग इट फॉर फ्री, बट इफ समबडी पेज मी फॉर इट तो फिर तो क्या ही बात है उसकी, ठीक है. तो दैट्स अ बेटर वे ऑफ सिलेक्टिंग योर करियर. How would you advise people to come to that conclusion? मतलब इतना सेल्फ अवेयरनेस कहाँ से लेकर आएँ कि हमें पता हो कि यार हमें हमारा पैशन है क्या, बट नॉट एवरीवन नोज दैट, राइट? सो वो बिल्कुल अपने आप को बंदा करे. इसमें ये कि यार आई थिंक अपने आप को आपको थोड़ा सा इतनी आपको सेल्फ अवेयरनेस तो चाहिए कि आप अपने आप को कहें कि यार क्या चीज़ मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, और क्या चीज़. उसमें एक रूल अच्छा सा ये है कि whenever your goals are related to giving and to helping others, in the long run that makes you happy. ठीक है ना, ये एक यूनिवर्सल रूल है कि आप अगर कभी भी किसी को हेल्प करेंगे तो आप खुद खुश होंगे. अगर आप किसी को हेल्प नहीं करेंगे या वो नहीं है तो फिर उसमें खुशी नहीं है. तो बेहतर है कि करियर ऐसा चूज़ करें जिस दैट इन्वॉल्व्स हेल्पिंग अदर्स, बिकॉज दैट्स अ गारंटी फॉर सेल्फ हैप्पीनेस, हेल्पिंग अदर्स. तो वो अगर आपको और कुछ नहीं पता ना, तो कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए कि यार कोई ऐसा फील्ड हो जिसमें आई एम एबल टू हेल्प अदर्स, ठीक है. कुछ भी हो जाए, लॉयर हो गए, डॉक्टर हो गए, पुलिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जो भी है, तो कि मैं कैसे जब लोगों को हेल्प करूँगा वो करके, क्योंकि हेल्पिंग अदर्स इज़ व्हाट विल मेक यू हैप्पी इन द लॉन्ग रन. तो वो आपके अंदर एक इंसाइट आपके अंदर होनी चाहिए. दूसरा ये कि गलत जो है ना ड्राइवर्स को अवॉइड कर लें कि फॉर एग्जांपल अगर आपका सिर्फ और सिर्फ मटीरियलिस्टिक लेंस है चीज़ों को देखने का और कुछ भी नहीं, यानी कि मतलब मैं अपनी मेडिकल स्पेशलिटी की बात करता हूँ, यार ये मेडिकल स्पेशलिटी कर लेता हूँ, इसमें ज़्यादा पैसा है, हालांकि मुझे उसका शौक कतई नहीं है, ठीक है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो बुरी फील्ड है, वो फील्ड बहुत अच्छी ही होगी, लेकिन मुझे उसका शौक नहीं था, लेकिन मैंने वो सिर्फ इसलिए चूज़ कर ली कि उसमें पैसे थोड़े से ज़्यादा होते हैं. दैट्स यूजुअली अ बैड चॉइस, ठीक है ना. तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कि अगर आपका पैशन है कोई, तो फिर तो मैं कहूँगा कि इवन टेक अ लिटिल बिट ऑफ अ फाइनेंशियल हिट टू परसू दैट पैशन एंड ऑल, बिकॉज इन द लॉन्ग रन वो फिर भी आपको पैसे दे जाता है ये करके ना. इन द लॉन्ग रन वो फिर भी रीजनेबल बैलेंस बिटवीन द टू इज़ यूजफुल. लेकिन अगर आप एक्सक्लूसिवली सिर्फ मटीरियलिस्टिक की वजह से कोई प्रोफेशन ले रहे हैं, इन जनरल दैट्स नॉट यूजफुल. बेहतर है आप तो खुद अपनी इतनी इंसाइट हो कि मेरा क्या पैशन है, अगर वो बहुत ज़्यादा नहीं है या वो है भी तो भी द पुटिंग इन दैट लेंस विल आई बी एबल टू हेल्प अदर्स, बिकॉज दैट्स अ बिग ईगो बूस्ट. हेल्पिंग अदर्स इज़ अ की फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ हैप्पीनेस. तो वो वाली आपकी फील्ड हो तो आप फिर अच्छा चलते रहेंगे. So currently, and we'll close on this, how do you think the medical profession is currently changing? What are the trends in the medical profession?
So medical profession, Pakistan is very complex, right? Pakistan is not only what you see in big cities. Pakistan is also, there are all these provinces, and within provinces there are districts, and within districts there are union councils, and also one thing is important कि अगर आप किस लेंस से आप देख रहे हैं, ठीक है ना? अगर आप पाकिस्तान की लेंस से देख रहे हैं तो आपको देखना है कि यार कैसे मैं हेल्थ की बेसिक लेवल हेल्थ की पेनिट्रेशन बढ़ा सकता हूँ फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स. अगर आप कह रहे हैं कि नहीं जी मेरी लेंस वो नहीं है, मैं तो अपनी लेंस से देख रहा हूँ कि क्या है, तो फिर यू हैव टू सी कि यार मेरी मार्केट क्या है. मैं तो भाई अर्बन एरियाज़ या ये जो है जो वेल रिसोर्स्ड सेगमेंट ऑफ पाकिस्तान है थोड़ा सा, मैं तो उसी के लिए ज़्यादा हूँ. बाकी ये कि बाहर वाले आके मेरे से मुस्तफ़ीद होते रहें तो ठीक है, लेकिन ये कि मैं कोई बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में ख़ुद नहीं जाने लगा. ये मेरी ना पर्सनैलिटी है ना मेरा बैंडविड्थ है करने की ये करके. तो अगर आप वो कर रहे हैं तो फिर ये कि भाई देर आर इट इज़ इवॉल्विंग, देर आर वेरी नाइस मॉडल्स ऑफ हेल्थ केयर गेटिंग बेटर. पब्लिक सेक्टर में भी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी हैं. बेहतर है कि आप थोड़ा सा अकल लगाएं और देखेंगे यार क्या नीश है, क्या चीज़ें पाकिस्तान में पहले ही फुली सैचुरेटेड हैं, जिस मार्केट को मैं सर्व करना चाहता हूँ उसमें कौन सी ऐसी स्पेशलिटीज़ हैं जो कि अभी अंडर सर्व्ड हैं एंड ऑल. पाकिस्तान में हर सेक्टर में हाई क्वालिटी की डिमांड तो है. आप चाहे पेट शॉप खोल लें, चाहे कुछ भी खोल लें, अगर आप हाई क्वालिटी देंगे तो पीपल योर बिजनेस विल थ्राइव एंड ऑल. तो इसी तरह से हेल्थ के अंदर भी यही है कि अगर आपने अपना कोई क्लिनिक खोलना है, अपना कोई हॉस्पिटल बनाना है, ये करना है, फोकस ऑन हाई क्वालिटी एंड ऑल एंड देन इट विल थ्राइव. सो जो बिज़नेस के बाकी प्रिंसिपल्स हैं, जो दूसरे बिज़नेस के प्रिंसिपल्स हैं, दे अप्लाई इन हेल्थ एज वेल. ज़ाती स्किल्स की अगर आप बात करें तो ज़ाती स्किल में भी वही बिज़नेस वाली बात है कि यार व्हाट आर द स्किल्स दैट आर नॉट हेयर सो फार, व्हाट आर द स्किल्स दैट आर नीडेड एट स्केल हेयर. मैं फिर उन स्किल्स को थोड़ा फेवर करूं और देखूं कि क्या मैं उस पर कंट्रीब्यूट कर सकता हूं. टेक्नोलॉजी बिल्कुल चेंज होती रहेगी. आप में अगर समझ है तो यू कैन लेवरेज द टेक्नोलॉजी टू एक्चुअली मेक मोर, to have a more impact, to have more money for yourself and everything करके. Because as you advance the technology, oftentimes the cost can become lesser and all. तो वो भी है उसमें. एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जैसे आपने जो शुरू में बात की कि अपना मॉरल स्टैंडर्ड्स को हाई रखें, अपने लिए जो है ना वो रेड लाइंस को ज़रूर बनाएं. और ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, मेडिसिन में ख़ास तौर से बहुत ज़रूरी है कि यू शुड हैव योर एब्सोल्युटली नॉट की रेड लाइंस के यार अगर मेरा फाइनेंशियल पॉलिटिकल स्टेटमेंट है हाँ मगर ये कि अगर मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट कभी कॉन्फ्लिक्ट करेगा towards the care I provide, so in all of those cases my patient will come first. That is my red line and all. इस फ्रेम के अंदर रहते रहते जितने भी मैं पैसे बना लूँ वो ठीक है, but I will never cross this. So those things are superbly very very important in all fields, but they are most important in the field of health. Okay, so I mean there's a question about what is the career path of a doctor? Like how is a doctor made? So I mean आप अपना हाई स्कूल करते हैं यहाँ पर, और अब तो गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक सेंट्रलाइज टेस्टिंग कर ली है उसके अंदर. तो यू शुड नो वट एवर द करंट सिस्टम इज़ ऑफ गेटिंग इनटू द मेड स्कूल. हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं. आई मीन देयर इज़ इन पैरेलल ज़ाहिर कि नर्सिंग स्कूल भी है यहाँ पर, अलाइड हेल्थ भी है. तो दोज आर ऑल्सो पॉसिबिलिटीज़. बट वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सही से पता हो कि what are the timelines, when do you actually have to apply, what will make your case stronger, and also you have to start very early. ठीक है, अगर आपके बच्चे को इतनी इंसाइट नहीं है, so the parents have to think about it and make that case, make that understanding early, ताकि आप अपने बच्चे को फिर उसी तरह से प्रिपेयर कर सके. Once you are in med school and after med school alone, तो आप मतलब कि वो तो एक बिल्कुल बेसिक सी डिग्री है. Then you have to go for post-graduate training, चाहे आप पाकिस्तान से करें चाहे बाहर से करें, pick a subject of your choice, उसमें लेके फिर आप आगे चलें और उसके बाद फिर the world opens up. आप फिर you come into the market, चाहे आप किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन करते हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं या आप बाहर जाते हैं.
और फिर आप अपना आगे से करियर बनाते रहते हैं. The system is fairly well established, fairly well developed. However, you need to be aware of that system. ठीक है ना? And you need to be proactive in learning that system. कि कब क्या अप्लाई करना है, कैसे मेरी एप्लीकेशन बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्राउड है उससे ऊपर आएगी. तो ये आपको स्मार्ट होना है और आपको पता होना चाहिए. Dr. Saab, thank you so much for being here. It was a pleasure talking to you. Thank you. Thank you for having me. Thank you for watching Kaam Kahani. See you next time with another Kaam Kahani. Till then, Khuda Hafiz.